अगर आपको पता चले कि आशीष जी, आप तो विधानसभा भी कवर करते हैं, मुख्तार अंसारी को कई बार आपने विधानसभा में भी कवर किया होगा। कई लोग कहते हैं कि वो डुअल कैरेक्टर आदमी होता है, कि एक माफिया वाला चेहरा है और एक नेता वाला चेहरा है। आपकी कभी मुलाकात हुई? हुआ क्या था कि एक बार 2011 की बात है, 2011 सभा 2012 चुनाव के पहले से, तो मैंने एक एक पन्ने की स्टोरी इंडिया टुडे में की थी, और अब्बास अंसारी का कोई शूटिंग कॉम्पिटिशन जीता था, उसकी मैंने एक पन्ने की स्टोरी इंडिया टुडे में की थी। उसके बाद क्या हुआ था कि मैं घर में बैठा अपना काम कर रहा था, सुबह 9 बजे करीब था समय था, मेरे पास मोबाइल में फोन आया, मैंने कहा भैया अब्बास भैया मुख्तार अंसारी बोल रहे हैं। तो हमने कहाँ से बोल रहे हैं? भैया चिंता जेल से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, ड्राइवर का नंबर है। तो मेरे मोबाइल में अभी भी उस मुख्तार अंसारी ड्राइवर के नंबर से, मैंने कहा भैया आप रखो फोन, बाद में बात करते हैं। उसके बाद खत्म हो गई, सपा की सरकार बन गई 2012 में। तो राजा भैया बन गए जेलर। तो राजा भैया जब जेलर बने तो मैंने स्टोरी की कि राजा भैया की जेलर, पहली स्टोरी बनने के बाद। उसके बाद जून 2012 में बजट सेट हुआ, तो राजा भैया के साथ मुख्तार अंसारी आ रहे थे विधानसभा में, और विधानसभा में आ रहा था। राजा भैया मुझे पहचानते थे, तो राजा भैया ने कहा कि अरे देखो ये आशीष है, इन्होंने मेरी स्टोरी की है, हालांकि नेगेटिव स्टोरी थी इनके ऊपर। तो उन्होंने कहा ये इन्होंने स्टोरी की है। तो मुख्तार से कहा अच्छा आप भैया वही है? अरे कहते अब आपको कुछ खाना पड़ेगा। वो ले गए मुझे। तो विधानसभा में एक प्रॉपर कमरा था जो पूरा उन्हीं के लिए असाइन था, उसमें उनके लोग बैठे थे, एक अधिकारी भी बैठे थे, उसमें शिक्षा विभाग के वो बड़े अधिकारी थे, उनसे उनके कुछ स्कूलों का कुछ मैटर चल रहा था। और मुझे बढ़ा के मुझे छीनने का रसगुल्ला उसने मोती महल से मंगा के मुझे खिलाया, और मुझसे कहा कि भैया कभी मेरे लायक कोई जरूरत होगी तो आप बिल्कुल बताइएगा। तो देखिए उस क्या था, मुख्तार अंसारी का कैरेक्टर थोड़ा सा पॉलिटिकल था, मतलब जैसे अतीक अहमद तो क्रिमिनल था, लेकिन मुख्तार अंसारी एक पॉलिटिकल क्रिमिनल। वो कहीं जगह पे वो बहुत सॉफ्ट था, इसीलिए देखिए वो चुनाव अपने बूथ पे चुना, उसके एक फॉलोइंग इसीलिए बनी कि उसने क्या किया कि उसने अपने जो कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा था, कुछ लोगों के लिए वो बहुत बुरा था। इस तरह का उसका 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 कैरेक्टर था। मैं भी एक और स्टोरी पिछले साल भी मैंने की थी, तो मैं उसके गांव गया था, उसके सब जगह लोगों से मिला। तो लोगों के लिए उसने, अपने गरीबों के लिए, वहां पे आप देखेंगे गरीबों के लिए दुकान बनवा के उनको फ्री में दिया उसने। ये सब काम करने से उसने अपने एक फैन फॉलोइंग बनाई है। इसीलिए इसीलिए जो है कि वहां पर लेकिन आशीष जी मैं आपको टोकूंगा, आशीष जी मैं आपको टोकूंगा, सॉरी मैं सिद्धांत। वही मुख्तार अंसारी पे मुकदमा चलता है कि हाईवे पे, सड़क पे एक किसी विश्वकर्मा की जमीन को हथिया कर उस पे होटल गजल खड़ा करते हैं। वो उस जमीन का दाम 30,000 रुपए अदा किया जाता है, उस पर कब्जा करके होटल गजल खड़ा किया जाता है, जिसपे कुछ सालों पहले, कुछ एक सालों पहले बुलडोजर चलाया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं देखिए, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी के लिए वो बहुत अच्छा है और किसी के लिए वो बहुत खराब है। इस टाइप का उनका उसका कैरेक्टर था। अगर किसी लोग से आप मिलेंगे तो आप लगेगा यार बहुत अच्छा आदमी है, और किसी लोगों के कि बहुत भाई वो तो डेडली क्रिमिनल था, ये तो इसको कोई इनकार थोड़ा कर रहा है। देखिए वो कह रहा है कि उसको कैरेक्टर में बहुत वेरिएशन था। जैसे अतीक अहमद के कैरेक्टर में इतना वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मुख्तार अंसारी के कैरेक्टर में आप देखेंगे कि उसको आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मुख्तार अंसारी के लिए आज भी समर्पित होंगे। लेकिन लेकिन क्रिमिनल तो है ही आखिर, तभी तो जेल में था, तभी तो उसका उसका एक वो बहुत दुर्दांत पक्ष भी है। तो इस तरह का उसने अपना चूंकि पॉलिटिकल फैमिली से आता था तो वो इनहेरेंट था, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल, थोड़ा सा बनावटी, थोड़ा सा सब कुछ, तो ये असर उनके ऊपर था। तो मुख्तार का इसी तरह से इनका आप देखते हैं, इनके बाद की जो नई पीढ़ी आ रही है वो किस किस दिशा में जाती है, ये बहुत देखना बहुत सिग्निफिकेंट होगा।